गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तौसीफ मलिक वीडियोस बनाता हूँ इटालियन स्टडी के बारे में और यूरोप की स्टडी के बारे में। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ, कम से कम 4 से 5 महीने के बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि इस बीच में मेरे पास बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए जो मैं नहीं बता सकता हूँ। बीच में मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था एंड उसके बाद कुछ और इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे और बहुत सारी चीज़ें हुई। चलो एनीवे पास्ट चला गया जो भी था। सो अब मेरे पास थोड़ा टाइम आ गया। मैंने सोचा आज बहुत दिनों बाद बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते थे कि वीडियोस नहीं बना रहे हो, ऐसा क्या सीन है, क्या कुछ कैसे क्या चल रहा है। बट फाइनली मुझे टाइम मिला। सो थैंक्स टू ऑलमाइटी, नाउ आई एम बैक। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबको बोलूँगा भाई इस चैनल को भाई आप तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं अगर कुछ वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं तो इसको आगे बढ़ाओ, ताकि बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाए जो लोग यहाँ आना चाहते हैं। क्योंकि आज के डेट में इसमें बहुत सारे लोग ऐसे घुसे जो कि 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए लेते हैं। मैं आपको जो नॉलेज है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ और जितना मेरे से हेल्प हो जाएगा वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। जो सब बातें छोड़ के आप वीडियो पे आगे बढ़ाते हैं। मेरा जो आज का वीडियो है ये है कि इटली आने के बाद यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, क्या क्या करना चाहिए, कैसे क्या होता है। जैसे कि मेन तो यहाँ पे बच्चे पूछते हैं स्कॉलरशिप कैसे करने हैं। सबसे पहले मैं सबको लोगों को बोलूँगा भाई कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों को वीज़ा मिला है अभी तक, और जिनको अभी तक नहीं मिला है भाई वो होप रखे, इंशाल्लाह उनको वीज़ा मिल जाएगा। और जिनको अभी रिजेक्शन आई है उनके लिए भी कोई इशू नहीं है भाई, फिर से अप्लाई करिए आप, ठीक है, या कोई और कंट्री ढूंढिए। वैसे भी इटली में बहुत सैचुरेशन है, बहुत मारा मारी है यहाँ पे, वीज़ा के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट आप लोग हिम्मत मत हारिए, आप किसी और कंट्री अप्लाई करिए। बहुत सारी कंट्री अभी मैंने 1-2 कंट्री और ढूंढी है जहाँ पे फ्री एजुकेशन होता है, जैसे नॉर्वे है, ऑस्ट्रिया है, स्वीडन है, और नीदरलैंड में भी अब वो फ्री एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे। जैसे कि वहाँ पे PhD और PDF जो होता है पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप वहाँ पे बहुत सारी निकली हुई है, स्वीडन में खासकर। सो उसमें मेरे 3-4 बच्चे थे। जैसे एक दिल्ली का एक मेरा स्टूडेंट था, उसका वीज़ा लगा है। कलकत्ता से मेरे 2 स्टूडेंट का वीज़ा लगा है और मुंबई से मेरा एक स्टूडेंट का वीज़ा लगा है। बट पाकिस्तान इस्लामाबाद एम्बेसी से 2-3 लोग जो मेरे कांटेक्ट में थे उनको अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। कराची से एक था, उसका रिजेक्शन ही आया बेचारे का। बट हिम्मत नहीं हारनी है भाई, होप रखो, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। तो जिनको वीज़ा मिला है उनको अब क्या नेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या करनी है। सबसे पहले जो अभी वो टिकटें बुक करनी, टिकटें कहाँ से बुक होती है। टिकटें तो माई बुकिंग से आप कर सकते हो आप, ठीक है, माई बुकिंग.com से कर सकते हो आप। या फिर आप अगर आपको सस्ते में टिकट चाहिए, या स्काई स्कैनर हो गया, फ्लाई स्कैनर हो गया, या kiwi.com में हो गया। लेकिन किवी इन सब चीज़ों में क्या होता है, अगर आपको ये क्या 2-3 देश घुमा के लाते हैं तो फिर आपको शायद वो वीज़ा चाहिए होता है। तो वो आप देख के चलिए, ताकि आपको वो जो होता है सेल्फ ट्रांसफ़र अगर ना हो तो फिर वो टिकट निकालिए। जैसे आप दिल्ली से बात करो, kiwi.com से आपको 100 से 120 यूरो में टिकट मिलती है। लेकिन वो देखिएगा, वो उसमें आप पता पहले ये कर लीजिए वो कहीं ये सेल्फ ट्रांसफ़र तो नहीं है। अगर सेल्फ ट्रांसफ़र हो तो आपको बीच में अबू धाबी या रियाद का वीज़ा लेना पड़ेगा जो 120 यूरो का होता है। वो आपको इंस्टेंट ही मिल जाता है, बट आपको 120 यूरो और पे करना पड़ेगा। ये kiwi.com की बात कर रहा था मैं। बाकी उसका स्कैनर है, फ्लाई स्कैनर, उससे भी आप निकाल सकते हो आप, या booking.com से निकाल सकते हो आप। इंडिया से तो बेस्ट मेरे हिसाब से आप दिल्ली से डायरेक्ट इन लोगों ने फ़्लाइट निकाली है जो कि रोम भी आती है, इटा एयरवेज़ की है वो। तो इसकी है मिलान भी जाती है इटा एयरवेज़, जो 7 घंटे में पहुँचा देती है। तो दूसरी बात भाई, यहाँ आने से पहले एकोमोडेशन बहुत ज़रूरी है, वो पहले से बुक करके रखिए, नहीं तो अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपके पास एकोमोडेशन नहीं है। और हॉस्टल के भरोसे तो मत रहिएगा, फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिलता है, बहुत कम अगर आपको मिलेगा तो आपको मार्च अप्रैल के बाद मिलेगा। जैसे मुझे मिला था अप्रैल में मिला था, लेकिन मैंने नहीं लिया था बाद में, क्योंकि उस समय मेरे पास घर हो गया था यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे घर की बहुत इशू, अगर यहाँ पे सबसे बड़ा इशू आप मेरे से पूछेंगे ना, एक तो लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे एकोमोडेशन का बहुत बड़ा इशू है, मतलब बहुत परेशान होता है बंदा यहाँ पे। तो मैं आपको एडवाइस यही करूँगा कि आप एकोमोडेशन ढूंढ के रखिए। अब आप ये मेरे से पूछेंगे एकोमोडेशन हम कैसे ढूंढेंगे। एकोमोडेशन ढूंढने का यही तरीका, ये तो आप फेसबुक मार्केट प्लेस से जा सकते हो, आप आइडियालिस्ट पे जा सकते हो आप, या आप व्हाट्सअप पे बहुत सारे ग्रुप बने हैं। जैसे रूम का जो ग्रुप बना है, रूम इटली का, यहाँ पे आप ऐसे घर ढूंढ सकते हो कि उसमें ग्रुप बने, उसमें डालते हैं भाई मेरे पास बेड स्पेस है, मेरे पास रूम है। बेड स्पेस रूम में चलता है 250-200 चलता है। बाकी रूम अगर आप इंडिविजुअल रूम लेना चाहते हो तो वो आपको पड़ेगा अप्रॉक्स, वो पड़ेगा आपको 400-500 के आसपास का।
फ्लैट तो मतलब भूल जाओ, मतलब वो तो अभी उसके बारे में सोचो मत। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको खुद पता चलेगा उसका क्या सिनेरियो है, उसका तो टोटल डिफरेंट सिनेरियो है। सो ये था अकोमोडेशन का। तो तीसरा, अब यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको जब अकोमोडेशन भी होगी फिर आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना एक कोड फिस्काले बनाना पड़ता है। कोड फिस्काले तो आपको वैसे ही पहले बना होगा, जिसको टैक्स कोड बोलते हैं, वैसे आपको अभी वो मिला होगा, ऑनलाइन वाला मिला होगा। फिर आपको यहाँ आके उसको लीगलाइज करवाना पड़ता है। लीगलाइज क्या होता है, यहाँ पे एक इदारा है जिसको एजेंसी एंट्राते बोलते हैं, उसका आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। उसको वहाँ जाके फिर आपको वहाँ पे कोड फिस्काली देंगे, एक पर्चा दे देंगे, उसमें वो स्टैम्प करके दे देंगे तो वो वैलिड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उस बेस बिहाफ पे आप अपना यहाँ पे फिर अपना अकाउंट भी खोल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें उसी पे ही चलती है, कोड फिस्काले ही मांगते हैं यहाँ पे, मतलब उस पर पूरा काम उस पर चलता है। जब आप कोड फिस्काले बनाने जाएंगे आपको ये भूलना नहीं है, तो आप यहाँ पे जब जाओगे वहाँ पे आपको कार्ड के लिए अप्लाई ज़रूर करना है। अगर वो पूछेंगे कार्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, कार्ड के लिए अप्लाई ज़रूर करना है, नहीं तो आपको बाद में वो कार्ड नहीं देंगे, क्योंकि आपको पूछेंगे एड्रेस, फिर आपसे पूछेंगे रेजिडेंसा। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग स्टूडेंट के पास नहीं होता ये सब, तो पहले टाइम पे वो कर लेते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए होते हैं वो इतना नहीं पूछते। लेकिन अब जब आप सेकंड टाइम चेंज करवाने जाते हो तो बहुत सारे इश्यूज़ होने लगते हैं। ये हो गया कोड फिस्काले। दूसरा हो गया जो स्कॉलरशिप वाला सीन होता है, जिनको स्कॉलरशिप होती है। स्कॉलरशिप के लिए भाई 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है इनकम सर्टिफिकेट होता है और ऊपर से बैंक सर्टिफिकेट होता है। इनकम सर्टिफिकेट में एक ही में बना सकते हो, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट एंड एनुअल इनकम सर्टिफिकेट। वो आपको 2 साल पुराना दिखाना होता है, ठीक है। अभी आपको 2021 का दिखाना पड़ेगा इस साल, जो कि आपको 20,000 यूरो से कम होना चाहिए। और मतलब जो आपको एनुअल इनकम होगा वो आपको 20,000 यूरो से कम होना चाहिए। अब उसको क्या क्या करवाना होता है, उसके लिए आपको अपोस्टाइल करवाना पड़ता है। अपोस्टाइल क्या होता है, अपोस्टाइल MEE से करवाना पड़ता है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से करवाना पड़ता है। वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो दिल्ली में है, जैसे हम लोग इंडिया से तो दिल्ली में है, पाकिस्तान में शायद इस्लामाबाद से होता है वो, ठीक है। उनको प्रिफतोरा भी करवाना पड़ता है यहाँ आके, लेकिन हम लोग को वो ज़रूरत नहीं पड़ता है, ताकि क्योंकि हम लोग इंडिया में ऐसा अपोस्टाइल कुछ MEE है, मुझे उसका आइडिया नहीं है क्या है। हम लोग का जो अपोस्टाइल है वो इक्वालिटी लीगलाइजेशन होता है। हम लोग को बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, भाई आपको लीगलाइजेशन करवाना पड़ता है, जो कि बहुत टफ होता है आपको, क्योंकि आपको इटालियन एम्बेसी जाना पड़ता है, वहाँ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, ताकि उससे पहले आपने ई वीज़ा के लिए अप्लाई किया, वो बोलिए आपने तो भाई 20-15 लाख रुपए दिखाए अकाउंट में, अब आप वही बोल रहे हो कि मेरे अकाउंट में 1000 रुपये है, ये इम्पॉसिबल है। तो वो मतलब बहुत सारे बच्चे डरते, भाई मेरे पास लीगलाइजेशन ही नहीं है तो मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करूँगा। स्कॉलरशिप के लिए लीगलाइजेशन ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लीगलाइजेशन यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे काफ ऑफिस है, 10 से 15 काफ ऑफिस मान लो, उसमें अगर आपको एक आदमी आपसे लीगलाइजेड डॉक्यूमेंट मांगेगा, बाकी 15-14 नहीं मांगेंगे। यहाँ पे बंदे तो बंदे बहुत मतलब डिफर करता है, बहुत सारे अलग अलग इनके सिनेरियोज होते हैं, अलग अलग व्यूज़ है, बट लीगलाइजेशन के बिना आपका हो जाएगा। बट आपका डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल होना चाहिए और ट्रांसलेटेड होना चाहिए इटालियन लैंग्वेज में। अब आप ट्रांसलेशन ये कहाँ से करवाएंगे, अगर आप ट्रांसलेशन करवाना चाहते हैं, अपोस्टाइल करवाना चाहते हैं फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, तो आप दिल्ली में जा सकते हो, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरे पास वहाँ पे एक एजेंसी है जो कर देती है, बहुत कम रीजनेबल रेट लेती है वो। आपको जिसको करना है तो वो मैं उनका नंबर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनका लिंक भी दे दूंगा। जिसको लीगलाइजेशन अपने डॉक्यूमेंट करने हैं तो वो वहाँ से कर सकते हैं, अपोस्टाइल एंड ट्रांसलेशन जिसको करना है वहाँ से। जब आप ये डॉक्यूमेंट आपके रेडी हो जाएंगे, जब आप यहाँ इटली फ्लाई करेंगे तो यहाँ पे आके आपको फिर काफ ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। काफ ऑफिस यहाँ पे ईजे बनवाने के लिए, क्योंकि ईजे मतलब एक इनकम प्रूफ होता है जो कि आपके डॉक्यूमेंट इंडिया में बनाए होते हैं, वो आपको यहाँ आके देने पड़ते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। उसमें कोड फिस्काले भी होते हैं और इनकम सर्टिफिकेट, ये सब आपको वहाँ पे देने होते हैं। तो वहाँ आपको एक ईजे बना देते हैं आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा यहाँ पे, उसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। जब ईजी आप बन जाएगा तो जो आपकी स्कॉलरशिप में ब्लॉक्स होते हैं, 3 ब्लॉक्स होते हैं। एनरोलमेंट ब्लॉक होता है, एक इसका होता है, मतलब ईजी आपका होता है, तो वो धीरे धीरे हटता जाएगा। जैसे आप ईजी बनाओगे ना तो वो हट जाएगा। फिर एनरोलमेंट जैसे यूनिवर्सिटी अप्रूव करेगी, हाँ इसने एनरोलमेंट किया है यहाँ पे, जैसे मैं टॉर वर्गाटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ तो यहाँ पे एनरोलमेंट फीस 16 यूरो है। जब आप आओगे यहाँ पे, वो आप पहले इंडिया से भी आप देना चाहते हो तो वहाँ से भी आप पे कर सकते हो, या यहाँ आके भी पे कर सकते हो आप। या साफेंजा का 180 यूरोज़ है जो कि रिफंडेबल होता है एट द एंड, जब आप कोर्स कंप्लीट करते हो 186 यूरो आपको रिफंडेबल होता है, तो वो भी आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन आप उसके पहले आपको ईजी आप बनाना पड़ेगा ताकि आपका स्कॉलरशिप सिक्योर हो जाएगा। लेकिन ईजी आप कब तक बनाना होती है, ये मतलब ये बोलते हैं कि 31 दिसंबर से पहले बनाना होता है, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है।
जैसे मैं पाकिस्तान के लोग की बात करूँगा, उन लोगों को वो प्रिफोतोरा करना पड़ता है, उनको एक डेढ़ महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि प्रिफोतोरा यहाँ पे रूम में बहुत, क्योंकि रश इतना होता है ना, एकदम से बच्चे आने लगते हैं, जैसे अक्टूबर से तो एकदम से बच्चे आने लग जाएंगे, तो फिर बहुत सारा रश होता है, फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। तो जिसका वीज़ा मिला है, मैं तो एडवाइस यही करूँगा, अगर आपकी भले क्लास 20 अक्टूबर से स्टार्ट है, मैं तुम्हें पहले ही फ्लाई करो, तो यहाँ पे देखो कैसे क्या सीन है। अभी आपको एकोमोडेशन भी मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट भी हो जाएगी, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में एकदम से जब स्टूडेंट एकदम से आते हैं ना, रश बहुत हो जाता है, तो उस समय बहुत दिक्कत आती है। तो फिर बहुत सारे लोग यहाँ आने के बाद भी उनका स्कॉलरशिप सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि उनका ईजी ही नहीं बन पाता है, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल पाता है, ऐसे भी सिनेरियो हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा पहले आ जाओ, तो आप ये सब चीज़ें पहले से कंप्लीट करके रखो। थर्ड होता है त्रेसा सनतारे। त्रेसा सनतारे क्या है? हेल्थ कार्ड है। जैसे हम लोगों को, मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं था, मेरा आज तक त्रेसा सनतारे नहीं बना, ठीक है, क्योंकि उसका एक रीज़न था। जब मैं आया था, मैंने वो कोडी फिस्काले जो मैंने वो एड्रेस डाला था, वो मैंने होटल का डाला था, होटल कहीं और था, मेरा जहाँ पे यूनिवर्सिटी वो कोई और थी। तो अब मैं जब त्रेसा सनतारे बनाने, उनने बोला भाई तू तो हमारे इस डोमेन में आता ही नहीं, तू तो दूसरे रीजन में आता है, तुम्हारा एड्रेस तो वहाँ का डाला हुआ है। क्योंकि मेरा एड्रेस अब मैं चेंज करवाने गया एजेंट अंदर आते, उन लोगों ने बोला हम चेंज नहीं कर सकते, ताकि हमें प्रूफ चाहिए। प्रूफ आप तभी मिलेगा आप जब आपके पास रेजिडेंसा होगा। रेजिडेंसा यहाँ पे ऐसे नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत सारे स्टेप आउट्स है, वो जो बहुत टफ होता है, नहीं मिलता है ऐसे। तो अल्टीमेटली मुझे त्रेसा सनतारे नहीं बना है। अगर बनेगा, बनने को कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे 150 यूरो पे करना पड़ेगा एनुअली, सालाना मुझे 150 यूरो पे करना पड़ेगा, जो कि भाई हम क्यों करें, मतलब जब हम यहाँ आए तो 150 यूरो बहुत होता है। सो ऐसा सीन है। तो जब आप आओगे तो आपको, जब आप कार्ड वार्ड मिल जाएगा, आपकी यूनिवर्सिटी के पास ही मिलेगा, तो फिर आप जाओगे त्रेसा सनतारे ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे यहाँ पे एजल ऑफिस होता है, ASL ऑफिस बोलते हैं, एजल बोलते हैं उसको। वहाँ जाओ आप, वहाँ अपने कोडी फिस्काले ले जाओ और पासपोर्ट का फोटोकॉपी ले जाओ। ओरिजिनल पासपोर्ट आपको नहीं लेके जाना, ताकि अगर आप ओरिजिनल लेके जाओगे तो उसमें आपको वीज़ा लगा होगा। वीज़ा में क्या दिखता है कि उसमें आपका जो प्रोफाइल होगा, यहाँ पे स्टेट्स होगा, वो स्टूडेंट होगा, तो आपको 150 यूरो मांगेंगे। अगर आप बोलेंगे मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, फोटोकॉपी है, बस फ्रंट पेज की फोटोकॉपी है, तो आपको वो बना के दे देंगे। उनको लगेगा भाई ये वर्कर है यहाँ पे, वर्क परमिट पे। वो इतना नहीं पूछते, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती, वो ज़्यादा बात करते ही नहीं है, उनको बहुत जल्दी में खुद होते हैं वो लोग। तो आपको त्रेसा सनतारे 5 साल का बना देंगे। वो आपके एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा, जो आप आगे जाके आपको बहुत यूज़फुल होने वाला। आपको कभी भी आपको अपना पर्सनल डॉक्टर मिलेगा, कभी भी आपको कोई इशू आएगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब इलाज मिल जाएगा। मतलब बहुत यहाँ पे तो वैसे 100% हॉस्पिटल तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं, 5 स्टार टाइप ही है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, तो आपको ऐसे हॉस्पिटल मिलेगा, आपको पर्सनल डॉक्टर मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना, तो ये आप एक रैंडम तरीके से अगर हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा, सिस्टमेटिक तरीके से हो जाएगी तो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं था। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत हेल्प करना चाहता हूँ भाई स्टूडेंट को, जो यहाँ पे आए हैं, आना चाहते हैं, जिनको आना है, तो उनको हेल्प आउट हो जाए। तो ये त्रेसा सनतारे था, जिसको हेल्थ कार्ड बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, तो मिलेगा आपको, आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर लास्ट होता है, अब मैं आपको बोलूँगा एक मेट्रो कार्ड बना दीजिए। जैसे आप 26 ईयर्स से छोटे हैं, आपका 26 साल से नीचे आपकी एज है, तो आपको वो 120 यूरो में सालाना बन जाएगा। क्योंकि आप जैसे कि लाजियो रीजन की बात करूँगा मैं, जिसमें कसिनो यूनिवर्सिटी आती है, या साफेंजा, वर्गाता, रोमात्रे, ये जो रोमोफोरा इटालिको आती है, तो इस रीजन में आपको 120 यूरो में बन जाता है। वैसे बाकी रीजन में, कंपानी में भी यही है, EDSARO में भी, हर जगह 120 यूरो में बन जाता है। इवन कंपानी में तो शायद मैंने सुना है 50 यूरो में ही बन जाते हैं। पूरे साल का आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट 50 यूरो मात्र। अगर आपके पास वो कार्ड आने से, जब आप आओगे वही आप बनाओ। लेकिन आपको एक काम वो नहीं करना, जब जैसे आप आओगे अक्टूबर में, आपको पूरे साल का नहीं बनाना है स्टार्टिंग में, क्योंकि वो जो वैलिड होता है ये जनवरी टू एंडिंग दिसंबर ही चलता है। भले अगर आप 1 दिसंबर को बनाओगे ना, आपको 1 महीने का ही चलेगा। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, पहले जब आओगे तो पहले 1-2 महीने का बनाओ, फिर जब जनवरी आएगा तो फिर पूरे साल का बनाओ। आपको 120 यूरो में ही बनेगा वो। जैसे आप स्टार्टिंग में बनाओगे तो 35 यूरो का बनेगा वो। अदरवाइज यहाँ पे एक टिकट होती है एक टाइम की, जो 1.5 यूरो की होती है, वो 1 घंटे के लिए वैलिड होती है, या बस या ट्रेन के लिए भी, मेट्रो के लिए भी चलती है। तो ये सब बेसिक चीज़ें होती है, ये सब आपको करवानी। फिर लास्ट में आता है परमिशनल सोजोर्नो, जिसको जब आप इटली लैंड करोगे उसके अंडर 12 दिन में आपको परमिशनल सोजोर्नो के लिए अप्लाई करना होता है। परमिशनल सोजोर्नो क्या होता है? ये एक रेजिडेंसी परमिट होता है, जिसको इटालियन में परमिशनल सोजोर्नो बोलते हैं। रेजिडेंसी परमिट आपको 1 साल के लिए मिलता है। जैसे जब आप आओगे तो आपको एक किट मिलेगी पोस्टा इटालिया से। पोस्टा इटालिया क्या है? जैसे हमारे यहाँ इंडिया में इंडियन पोस्ट है, पोस्ट ऑफिस है, स्पीड पोस्ट, यहाँ पे पोस्टा इटालिया है। वहाँ पे एक किट मिलेगी आपको,
यहाँ पे बहुत सारे लोग 30 यूरो, उसमें एमआरपी भी 30 यूरोज लिखे होते हैं, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ना उसको सेल करते हैं, यहाँ पे जितने भी बहुत सारे लोग हैं, एजेंट्स खड़े रहते हैं बाहर, तो वो मिलती नहीं है उस समय, तो 30 यूरो की बेचते हैं, क्योंकि उसमें एमआरपी 30 यूरो लिखा होता है, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको फ्री में, आप पोस्टते जाएंगे, आप उनको बोलेंगे मुझे परमिशन किट चाहिए, वो आप फ्री में दे देंगे आपको, ठीक है। जब आप किट लेंगे फिर उसको फिल कर लीजिए अकॉर्डिंगली, तो उसके आप यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो, तो उसमें आपको उस हिसाब से आपको फिल करनी है वो, तो फिर आपको जाके वो सबमिट करनी है, फिर से पोस्ट इटालिया में फिर सबमिट करनी है आपको। लेकिन जब आप सबमिट करोगे उसमें एक मार्को दी पोलो लगती है। मार्को दी पोलो क्या होता है, एक स्टैम्प होती है, जैसे हमारे एफिडेविट होता है ना, ऐसी मार्को दी पोलो होती है, उसमें एक स्टैम्प लगती है, वो होती है 16 यूरो की स्टैम्प, वो 2 यूरो की भी आती है, 4 यूरो की भी आती है, 1 यूरो की भी आती है, लेकिन आपको 16 यूरो की स्टैम्प लगवानी होती है उसमें, और प्लस 102 यूरो फीस होता है परमिशन सुजोर्नो का, मतलब आपका टोटल खर्चा होता है 118 यूरो का खर्चा होता है इसमें। लेकिन बहुत सारे लोग ना 30 यूरो में किट भी खरीदते हैं, लेकिन किट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको कोई पे नहीं करना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपको इसके लिए अप्लाई करना। उसके लिए आपको 4-5 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। एक होते हैं इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है आपको कोडी फिस्काले का फोटोकॉपी होना चाहिए आपके पास, एनरोलमेंट का फोटोकॉपी होना चाहिए आपके पास, और जो आपने यूनिवर्सिटी में पे किया हो पैसा, तो वो भी होना चाहिए। उसके टाइम आप अप्लाई के टाइम आपके पास वो होना चाहिए, और 2 फोटोग्राफ्स होने चाहिए, और पासपोर्ट की फोटोकॉपी। और फोटोकॉपी यहाँ पे बहुत महंगी है, कम से कम 20 सेंट का एक फोटोकॉपी होता है यहाँ पे। मैं आपको एडवाइस करूँगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे फोटोकॉपी करके आइएगा, क्योंकि यहाँ फोटोकॉपी थोड़ा सा महंगा है, 20 सेंट का एक फोटोकॉपी यहाँ पे पड़ता है, और यहाँ पे उसके लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारा रश है इसके लिए यार, मतलब जब नया आदमी होता है फ्रस्ट्रेट होता है। तो परमिशन सुजोर्नो यहाँ पे मतलब मेन डॉक्यूमेंट आपको वही है, क्योंकि आपको जो भी काम होगा वही होगा, क्योंकि वीज़ा उसके बाद वैलिड नहीं होगा। अगर आप कहीं पे काम करने जाते हो, पार्ट टाइम के लिए जाओगे, वो आपको परमिशन सुजोर्नो पूछेगा। तो परमिशन सुजोर्नो क्या हो, जब आप अप्लाई करोगे, किट डालोगे, तो उस समय आपको वो एक डेट देगा, जिस टाइम आपको बोलेगा आपको इस दिन आपको डेट है, आपको फिंगर देने होते हैं। जब आप अक्टूबर में आओगे, आपको डेट मिलेगी अप्रोक्स मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल के आसपास मिलेगी आपको फिंगर के लिए डेट। अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आओगे, आपको डेट मिलेगी अक्टूबर में, आपको नेक्स्ट अक्टूबर में आपको डेट मिलेगी फिंगर के लिए, फिर आपको 1 साल के लिए वैलिड होगी। मैं आपको इसलिए एडवाइस करूंगा आप अक्टूबर में अप्लाई करें, ताकि आपको मार्च में आपके पास डेट मतलब फिंगर आ जाए, तो मई जून तक आपके पास सुजोर्नो हाथ में होगा, तो आप जाके किसी भी ऑफिस में आप अपना जॉब अप्लाई कर सकते हो, आपको पार्ट टाइम इजीली मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ना आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको ये पूछते हैं कि भाई आपका परमिशन सुजोर्नो कहाँ है। तो परमिशन सुजोर्नो के लिए आपको जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास वो एक रिच्यू होता है, जिसको बोले रिसेप्टो होता है, जो परमिशन सुजोर्नो के टाइम मिलता है आपको, जब आप अप्लाई करें, मतलब किट डालते हो, तो वो भी चलता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानते वो। अगर सुजोर्नो हो तो ज़्यादा अच्छा वही है। तो ये सब बहुत सही, मतलब ये 3-4 डॉक्यूमेंट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको आके ही करने हैं। इनका जो कॉस्ट होता है, जो टोटल कॉस्ट होता है, मतलब आपको मेट्रो से लेके, परमिट से लेके, सब हेल्थ कार्ड से लेके, अगर आपके पास मतलब आप स्टूडेंट वाला हेल्थ कार्ड मान लो, वो 150 यूरो का आपको पे करना पड़ेगा आपको उस समय पर। तो उसका भी वो 1 जनवरी से एंडिंग दिसंबर तक ही चलता है। अगर आपको 1 महीने, मतलब अगर आप 1 दिसंबर को करोगे, वो आपको 1 महीने के लिए वैलिड होगा, वो 150 यूरो आपका वेस्ट चला जाएगा। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा भाई वही वाला, वो वर्क परमिट वाला भाई टाइप बना दो, ताकि वो पूछते नहीं, आपको 5 साल का वो बना के दे देंगे। ये सब ये सब फॉर्मेलिटीज़ हो रही है यहाँ आने के बाद, जो कि बहुत ज़रूरी करनी होती है, हर किसी स्टूडेंट को कंपलसरी ही करना है। बस इसमें मेट्रो कार्ड है जो आपका ऑप्शनल है, आप रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो, ट्रेसेसन आपका ऑप्शनल है, रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो, ये सब ऑप्शनल। बाकी वो तीनों तो भाई कंपलसरी आपको करनी ही करने का, एजेंट्स अंतराते प्लस परमिशन सुजोर्नो, ये तो कंपलसरी ही है। बाकी मैं तो ट्रेसेसन को कंपलसरी जोड़ूंगा, क्योंकि बहुत यहाँ पे कुछ बीमार हो गया, वैसे यहाँ पे मतलब जब आता है बंदा तो एकदम से क्लाइमेट चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसमें बीमार होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको अगर वो होगा तो आपको पर्सनल डॉक्टर मिलेगा, आप पर डॉक्टर को मैसेज करोगे तो वो आपका अपॉइंटमेंट देने के बाद आ जाओ। तो फिर अगर आपको कुछ और कॉम्प्लिकेटेड केस होगा तो वो आपको रेफरल करेगा, तो मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा सब, कोई आपको पैसा नहीं। अगर आपको दवाई ववाई सब उसमें डिस्काउंट होता है, 60-70% उसको दवाई का डिस्काउंट होगा। तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों, जो आपको हर किसी को करना चाहिए, जो हम लोगों को नहीं पता थी। मतलब बहुत सारी चीज़ों से फेस कर चुका हूँ मैं, बहुत मतलब हार्ड टाइम मैंने फेस किया था, क्योंकि मुझे नहीं, बस क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज थी, लैक ऑफ एडवाइस था, मुझे नहीं पता था। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको किसी को इस वीडियो से हेल्प हो जाए, इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हो जाए, तो मेरे लिए अच्छा होगा। सो बाकी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जो मेरे दोस्त ने, जो मेरे स्टूडेंट को उनको वीज़ा लगा है। बाकी मैंने उनसे कोई पैसा नहीं लिया है, बस मैं उनको गाइड करता गया, ठीक है। वैसे पैसे किसी ने नहीं लिया मैंने,
क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई हमारा एप्लीकेशन करो। मैं एप्लीकेशन मतलब मैं तो खुद मना करता हूँ, तो भाई मैं एप्लीकेशन नहीं करता। आपको जो हेल्प चाहिए मैं कर लूँगा, वो मुझे कोई मसला नहीं है, बट आप खुद से करो, क्योंकि मैं करूँगा भाई कॉमन सी बात है, मैं टाइम दूंगा तो पैसे लूँगा, इसलिए मैं खुद मना करता हूँ भाई किससे करवा ही मत, किससे मत करो, खुद करो, ठीक है। तो कंसल्टेंट से आप करवाओगे 2-2.5-3 लाख रुपए लेते हैं। जैसे कि मैं भोपाल की बात करूँ, वहाँ पे तो 2.5-3 लाख रुपए लेते हैं, और मतलब कुछ पता नहीं होता यार, उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि एक्चुअली सिनेरियो क्या है। ग्राउंड लेवल पे जब आप आते हो ना, आपको खुद पता चलता है। कंसल्टेंट को लिटरली कुछ नहीं पता है, उनको कुछ नहीं पता होता कि यहाँ पे एक्चुअली सीन क्या चल रहा है। पिछले साल यहाँ पे वीज़ा आने के बाद भी 20-25 लोग को वापस चला गए। वो इंदौर के किसी कंसल्टेंट के थे बेचारे, बहुत उन लोगों ने बहुत परेशान हो गए थे वो लोग। तो यहाँ आने के बाद उनका एडमिशन कैंसिल हुआ था यार। बहुत सारी मतलब जो पता नहीं होता है कंसल्टेंट को, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए आप खुद पता करोगे ना, खुद आप इसी के बीच पीछे लगोगे तो आपको डेफिनेटली आपका वीज़ा लग जाएगा। वीज़ा यहाँ पे टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। सो गाइस, ये था वीडियो, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ अपना एक्सपीरियंस, आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। तो बाकी ठीक है, मैंने दाढ़ी वाड़ी बनाई है, क्या करे, वीडियो में बनाता नहीं ज़्यादा आजकल। जिसके लिए वीडियो बनाते थे हम वही चला गया, बस क्या करें। नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, ऐसा सीन था। अब हमारी यूनिवर्सिटी भी ओपन होने वाली है अक्टूबर से, तो हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो हम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, बस पार्ट टाइम जॉब ख़त्म हो जाएगी, फिर अक्टूबर से हमारी स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस। चलो, अब मैं वीडियोज़ कंटिन्यू बनाऊँगा। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हेल्थ केयर जॉब्स पे होगा, क्योंकि मैंने उसके लिए पूरा कंटेंट बना के रखा है। तो हेल्थ केयर जॉब्स, खासकर फिजियोथेरेपी के लिए मैंने बहुत सारी जॉब्स, मतलब उसका क्या सिनेरियो, कैसे आ सकते हो, उसका मैंने पता किया है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आने वाले 3-4 दिन में, ठीक है। तो सो गाइस, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो और इस चैनल को आगे बढ़ाओ, ताकि लोग को, भाई क्या बताओ मैं, लोग मेरे मतलब जो मेरे दोस्त हैं ना, मजाक बनाते हैं भाई, तो बताओ कितने सब्सक्राइबर आ गए तुम्हारे। तो सब्सक्राइब करो, अच्छा लगता है भाई, ठीक है। ओके, बाय, सी यू।